औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक है ना? अम्मी अब्बू को तंग तो नहीं कर रहे? छुट्टियां ठीक जा रही हैं ना? चलो आज हम साइंस क्लास 1 और उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इसमें हम बड़ी मजे मजे की चीजें सीखेंगे। आपको पता है इसमें हम कौन सी चीजें सीखेंगे? इसमें हम अपने सेंसेस के बारे में सीखेंगे और सेंसेस के साथ साथ हम अपनी मूवमेंट के बारे में सीखेंगे कि हम कैसे हरकत करते हैं। तो आपने क्लास 1 के अंदर, आपको याद है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़े थे। तो बराबर मेरे साथ मिलके दोहराओ, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़े थे? हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन से पार्ट दिए हैं। हमें हैंड दिए हैं जिससे हम चीज़ों को पकड़ते हैं, हमें आईज दी हैं जिनसे हम चीज़ों को देखते हैं, हेड भी तो दिया है ना, और हेड के ऊपर बॉल भी लगे हुए हैं और कान भी तो लगे हुए हैं। कानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर्स। और ईयर्स के साथ नोज भी दिए हुए हैं। आप सबका नोज कितने हैं? एक नोज है ना। फिर नोज के साथ लिप्स हैं, टीथ हैं, हमारे बाजू, आर्म हैं, लेग्स हैं, स्टमक है। तो अल्लाह ताला ने हमें ढेर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिए और हमें इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जैसे नहीं है। इनमें से कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी बड़े अहम होते हैं और उनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन हमें इर्द गिर्द माहौल में होने वाली जो तब्दीलियां होती हैं ना, उनको मालूम करने में, जानने में मदद देते हैं। हमें पता चलता है हमारे माहौल में क्या चेंजेस आ रही हैं। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और ये स्टोरी पता किसकी है? अहमद और बानो की। अहमद और बानो जो है ना, दोनों बहन भाई हैं, दोनों बड़े शरारती हैं, मिलजुल के खेलते भी हैं। एक दिन अहमद और बानो ने सोचा कि रात के वक्त हम मिलकर आंख मचोली खेलते हैं। ठीक है, बानो ने कहा, अहमद मैं छुप जाऊंगी, तुमने मुझे ढूंढना है, लेकिन एक शर्त है कि आपने आंखों पे पट्टी बांध लेनी है। अब अहमद ने आंखों पे पट्टी बांध ली और बानो अंधेरे में जाकर एक कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। अहमद को तो पता ही नहीं था कि बानो किधर गई है। वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और आंखों पे जब पट्टी बंधी हो तो हमें नजर नहीं आता। अब वो रास्ते में इधर उधर आंखों से बंद आंखों के साथ अंधेरे में चलता जा रहा है और कानों को उसने होशियार कर लिया कि मैं देखूं बानो की आवाज मुझे कहां से आ रही है। एक जगह से उसको जरा सी बानो की आवाज आई और वो आवाज की सिमत में बढ़ गया और पास जब गया तो उसे बानो के कपड़ों पे लगी खुशबू भी महसूस हुई। उसने अपनी नाक से महसूस किया कि कोई इधर मौजूद है जिसके कपड़ों से उसको खुशबू आ रही है। उसने पास जाकर अलमारी के पीछे से बानो को पकड़ लिया और इस तरह से अहमद जीत गया। अब आपने देखा इसके अंदर अहमद ने मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल किया और वो बॉडी के पार्ट्स क्या कहलाते हैं? सेंसेस। आपको पता है हमारे अल्लाह ताला ने कितनी सेंसेस दी हैं? अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं और हम सब अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को इन सेंसेस से महसूस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी सेंस कौन सी होती है? उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है देखना। हम आंखों से देखते हैं। आपको पता चलता है कि रोशनी कम है कि ज्यादा, कोई चीज अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, रोशनी तेज तो नहीं है। तो ये हमें किससे पता चलता है? आई से। और इस सेंस को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑफ साइट। मेरे साथ मिलके दोहराओ, सेंस ऑफ साइट। अच्छा, दूसरी सेंस कौन सी होती है? वो होती है हियरिंग की। हियरिंग का मतलब होता है सुनना। हम माहौल में होने वाली आवाजों को सुनते हैं। जैसे अहमद को कैसे पता चला कि बानो छुपी हुई है? उसने अपने कानों से सुना था ना। तो इस तरह कानों से हम सुनते हैं और सुनने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हियरिंग। तीसरी जो हमारे पास सेंस होती है उसे हम कहते हैं सेंस ऑफ टच। टच हम अपनी स्किन से करते हैं। हम अपनी स्किन से चीज़ों को जब हाथ लगाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ नरम है या सख्त, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टच। इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल होती है। हम खुशबू को सूंघते हैं, हमें बदबू का पता चलता है, हम अपनी नोज से स्मेल करते हैं। और हाँ, जब अम्मी मज़े मज़े के खाने बनाती हैं तो आप खाना खाती हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मीठा कम है या ज्यादा। तो कैसे पता चलता है? आपकी टंग होती है, टंग जिसे हम जुबान कहते हैं। जुबान हमें जो है ना चीजों को टेस्ट करने में मदद देती है। साथ मिलके जरा कितनी सेंसेस होगी हमारी? सारी
5 कौन कौन सी? साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। ये 5 हमारी सेंसेस हैं और इन सेंसेस के लिए अल्लाह ताला ने हमें खास जिस्म के हिस्से दिए हैं। जैसे आईज हमें दिए हैं किस लिए? देखने के लिए। ईयर्स हमें कान दिए किस लिए? आवाजों को सुनने के लिए। नोज हमें किस लिए दिया है भला? नोज से हम चीजों को स्मेल करते हैं कि चीज अच्छी है या बुरी, खुशबू अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, तो नोज से हम स्मेल करते हैं। और जुबान, टंग, टंग से हम चीजों को टेस्ट करते हैं, कोई चीज मीठी है, नमकीन है, कड़वी है कि खट्टी, वो चारों तरह के टेस्ट हमें अपनी टंग से पता चलते हैं। और हाथ को तो आप भूल ही गए, हाथों से और स्किन से हम चीजों को टच करके देखते हैं कि वो चीजें सख्त हैं या नरम। ठीक है, इनसे हम अपने, अल्लाह ताला ने हमें जो बॉडी के पार्ट्स दिए हैं इनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। आपको पता है कि ये हमारे बॉडी के पार्ट्स बड़े कीमती होते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपकी आइज ना रहें तो फिर आप क्या करोगे? अल्लाह ना करे अगर आपके कान खराब हो जाएं तो आप आवाज़ों को कैसे सुनोगे? तो आप कानों को आपने शोर वाली चीज़ों से बचा के रखने, तेज ऊंची आवाज़ में चीज़ें नहीं सुनते। ठीक है, टीवी लगा हो, कंप्यूटर लगा हो तो आवाज़ को हल्की रखते हैं, नहीं तो कान तो खराब हो जाएंगे। और हाँ, कान में कोई नुकीली चीज़ भी नहीं डालते, उससे कान के अंदर चोट लग सकती है। इसी तरह जो आइज होती है ना, आइज, उसको हमने तेज रोशनी से बचाना है। अगर हम बाहर निकले तो आजकल गर्मी है ना, तो सूरज को नहीं देखना होता, सूरज को देखोगे तो आइज तो मेरा बेटा खराब हो जाएंगी ना, तो आइज को बचाना होता है तेज रोशनी से। और हाँ, ज्यादा अंधेरे में भी काम नहीं करते, उससे भी आइज खराब हो जाती हैं। और तेज रोशनी भी नहीं रखते, तो आइज को अपनी हिफाजत रखनी होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने अपने बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है उनके बारे में सीखा। अब हम ये देखेंगे मूवमेंट के बारे में। तो आपको पता है हम सब हरकत करते हैं, आप अपने हाथ को हिला सकते हो। देखो अल्लाह ताला ने हमें कितनी मजेदार जो से ना हाथ दिए हैं कि हम हाथों से मजे मजे के काम कर सकते हैं। अगर अपने हाथ को मूव ना कर सको तो हम बहुत सारे काम नहीं कर सकेंगे। जैसे फर्ज करो, अगर मैं आपको कहूँ आपने कॉपी का पेज टर्न करना है, लेकिन अगर आप अपनी उंगलियों को नहीं मोड़ोगे तो उंगलियों को मोड़े बगैर उंगलियां बिल्कुल सीधी रखो तो कभी आपसे कॉपी का पेज टर्न ही नहीं होगा, मुड़ेगा ही नहीं। करके देख लो। तो मूवमेंट, हम अपने बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को हरकत देते हैं, टांगों को हरकत देते हैं, गर्दन को हरकत देते हैं, मुंह को हरकत देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट दिए हैं, फिर इनकी हरकत के साथ साथ हम एक जगह से दौड़ के दूसरी जगह जाते हैं, हम चलते हैं, भागते हैं, छलांगे लगाते हैं। फिर मामा कहती हैं ओहो इतनी ज़्यादा खेले नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने हमें जो सेंसेस दिए हैं और हमें जो मूवमेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने हिम्मत और तौफीक दी है, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो चीज़ें समझी हैं मेरा बेटा, आपने क्या करना है? इस चैप्टर 2 की रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है और नोट्स की मदद से आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अम्मी अब्बू को तंग बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।